Brought to you by ZX Cough Syrup. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। कुछ ऐसी भी फोटो हैं जो इनके साथ हैं और जो बताया जा रहा है कि मोहित खान की फोटो हैं, ऐसा भी है? जी जी ऐसा है, चल रहा जी, हमने देखा चैनल जी, उसको बार बार दिखाते रहते हैं ऐसे करके। हाँ, आपकी जो शक्ल है वो कितनी मिलती है उनसे? उनसे कोई शक्ल नहीं मिलती मेरी। हाँ, कुछ नहीं मिलता, वो क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता सर। ये तो राजनीति के तहत बुलडोजर चलाया जा रहा है, मैं ये कहना चाहूँ, क्योंकि इस पे सारी सरासर राजनीति हो रही है। अगर सपा के मोहित खान नहीं होते, और भी पार्टियां मतलब और भी जगह केसेस हो रहे हैं, वहाँ पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा है? अयोध्या के भदरसा में अब जो प्राइमरी स्कूल की जांच हो रही है और बताया जा रहा है कि अवैध कब्जा करके जो अगल बगल की जमीनें जो हैं वो कब्जा कर ली गई हैं और लोगों ने इस पे अपनी बिल्डिंगें खड़ी कर ली हैं। हमारे साथ भदरसा के कुछ लोग हैं और सबसे पहले इनका तारुफ मैं करा दूं। ये क्या नाम है आपका? जाहिद हुसैन। जाहिद हुसैन नाम है और इनका जो शक्ल है ये मोहित खान से मिलती जुलती है, इसलिए बहुत से चैनलों पर इन्हीं की फोटो दिखाकर मोहित खान बताया जा रहा है। हालांकि ये भी नहीं है कि मोहित खान की फोटो अवधेश प्रसाद के साथ नहीं है, तमाम ऐसी फोटो और वीडियो हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी फोटो हैं जो इनके साथ हैं और जो बताया जा रहा है कि मोहित खान की फोटो हैं, ऐसा भी है? जी जी ऐसा है, चल रहा जी, हमने देखा चैनल जी, उसको बार बार दिखाते रहते हैं ऐसे करके। हाँ, तो आपकी जो शक्ल है वो कितनी मिलती है उनसे? उनसे कोई शक्ल नहीं मिलती मेरी। हाँ, कुछ नहीं मिलता, वो क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता सर। हाँ, काफी फर्क है। तो फिर फोटो कैसे कंफ्यूजन हो गया है? पता नहीं कैसे, ये तो आप लोग जाने। ये बताइए, जो ये विद्यालय है प्राथमिक, इसकी जमीन को कब्जे करने की बात की जा रही है कि लोगों ने इसको कब्जा कर लिया है, तो क्या सच है? सर ये कोई कब्जा नहीं है, बल्कि ये जो स्कूल बना हुआ है ये 1434 नंबर खसरा पे बना हुआ है। ये 1434 नंबर है कहाँ? टाउन में तो है नहीं, और ये दिखाया जा रहा है ये यहाँ बना हुआ है जी। इससे हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है मदरसे स्कूल से। ये 1434 नंबर जो खाता है ये कहाँ है और किससे खरीदा गया था? ये नहीं मालूम है हमको। हाँ, ये कहाँ पे है ये हम लोगों को नहीं मालूम। हाँ, और ये जो मदरसे की जमीन की बात हो रही है कि वो इस पे अवैध करके बनाया गया है, जी ये सब गलत है, सरासर गलत है। उसका सब कागज मौजूद है, सबका कागज है, बैनामा है सबका। हाँ, कोई क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुशाहिद जी। क्या जानते हैं इसके बारे में? जो अभी एसडीएम बता रहे थे कि पहली दृष्टि में लगता है कि अवैध कब्जा है। एसडीएम साहब ने हम लोगों को कोई बात नहीं कही, बल्कि हम लोग खुद मिले उनसे। हम लोगों ने कहा सर ऐसा है, ये एक संस्था है और इसके कुछ जिम्मेदार है। आपको अगर कोई भी कार्रवाई, किसी भी प्रकार की कार्रवाई करना होगा तो आप इत्तला दे दीजिएगा कमेटी को। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ठीक है, बगैर इत्तला दिए कोई काम नहीं होगा। और ये स्कूल से हमारा कोई सरोकार नहीं है, कोई कब्जा नहीं है। अगर विभाग को चाहिए 1434 वो जहां उसके नक्शे में आता हो, 13 बिस्सा हो या 20 बिस्सा हो, वो अपना ले ले हुए, हम लोगों से क्या इतराज है? क्या नहीं लगता आपको कि इस घटना के बाद से भदरसा पे आफत आ गई? यहाँ कारोबार चौपट हो गया, पूरा कारोबार चौपट हो गया यहाँ का। रोज जो है लोग दहशत में है, बाहर के जो है ग्राहक नहीं आते। पूरा मतलब लोगों में दहशत है कि हम मदरसा जाएं कहीं बवाल ना हो जाए, पुलिस पकड़ ना ले जाए। तो यहाँ का कारोबार पूरी तरह चौपट हो गया और पूरी तरह से राजनीति चल रही है। क्या डर लग रहा है आप लोगों को अब? यार हमको कोई डर नहीं है। हम लोग तो जैसे रहते थे, जो बाहर की आवाम आती थी हमारे यहाँ, जो ग्राहक आते थे, हमारी दुकानदारी बाहर के लोगों से, हम लोग व्यापारी लोग हैं, तो वो खत्म हो गया। आप सन्नाटा देख रहे हैं मार्केट में, तो सबसे बड़ा मसला ये है। अच्छा ये बताइए, जो ये चर्चा हो रही है कि इस तरह की घटना हुई है, क्या देखते हैं इसको लेकर? निंदनीय घटना है और उसमें जो दोषी हो उनको सजा मिलनी चाहिए। तो कहा जा रहा है कि खाली राजू खान का इन्वॉल्वमेंट था, मोहित का नहीं था, उसमें कितनी सही? बारे में हम नहीं बता सकते कुछ, लेकिन ये उसके चेहरे से, उठने बैठने से, बुढ़ौती वक्त है, वो ऐसा काम घिनौना नहीं कर सकते। जमीन तो जो है जैसे बेकरी की जमीन थी वो निकली है दलित की जमीन। नहीं, वो उन्होंने बैनामा लिया, उससे खरीदा था। जानकी प्रसाद उनका नाम है, उनसे उन्होंने खरीदा था, इसकी जानकारी हमको है। लेकिन ना तो कोई बैनामा है ना कोई एग्रीमेंट है। हरिजन की जमीन बैनामा नहीं हो सकती थी, एग्रीमेंट हुआ था। उसका पैसा वो ले चुके हैं, अपनी लड़की की शादी में पैसा खर्चा कर चुके हैं। हाँ,
इसके अलावा भी कई और जमीनों पे बात चल रही है कि अवैध कब्जा की गई बदरसा में। सब गलत है और वो ज़मीन उनके नाम नहीं है। उनके बड़े भाई एक हैं, रहते हैं लंदन में, उनके नाम से प्रॉपर्टी है, उन्हीं के नाम के घर है, उन्हीं के नाम पर वो बेकरी थी और जो महमूद खान नाम है उनका, और उन्हीं के जो कॉम्प्लेक्स है वो उन्हीं का बनाया हुआ है। कहा तो ये भी जाता है कि महमूद खान के कोई है नहीं अच्छा, लेकिन वो अब यहाँ पे तमाम पैसा डोनेट किया करते हैं और मोहित को की मदद किया करते हैं, ऐसा है? वो मोहित की कोई खास मदद नहीं करते। वो जो पैसा आता है तो वो कैसे आता है उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। वही तो वहाँ किराए पे हैं। किराए पे रहते हैं वो, तो उनका नहीं है। हाँ, निजी थोड़ी है कोई चीज। अब ये है कि किराए पे हमारी बिल्डिंग में कोई रह रहा है, अपराधी है, तो हमारी बिल्डिंग थोड़ी गिरा देगा आदमी। जांच का विषय है, जांच का होनी चाहिए। बगैर कितना सही दिखता है आपको? ये बुलडोजर जो चल रहा है ये तो जांच का विषय है, जांच करके फिर उसके बाद बुलडोजर चलाना चाहिए था। ये तो राजनीति के तहत बुलडोजर चलाया जा रहा है, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि इस पे सरासर राजनीति हो रही है। अगर सपा के मोहित खान नहीं होते, और भी पार्टियां मतलब और भी जगह केसेस हो रहे हैं, वहाँ पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये भी कहा जा रहा है कि कब्रिस्तान की जमीन पे चौकी बनी है और उसमें 11 ऐसे लोग हैं जिनको मतलब सादे कागज पे दे के जमीन दे दी गई। सादे कहने वो जमींदारों ने दिया है, वो जमींदार जाने वो लोग जाने। कब्रिस्तान की जमीन है? कब्रिस्तान की जमीन है। यहाँ 3 ही खतौनी है मदरसे में, एक नजब खां, एक शहंशाह हुसैन, एक नासिर हुसैन। बाकी किसी पूरे मदरसे में किसी खतौनी नहीं है। ये जमींदारी सब जगह खत्म हो गई हिंदुस्तान में। यहाँ हिंदुस्तान का सबसे पहले मतलब ये एक सिंगल जगह है जहाँ जमींदारी है। इसमें प्रशासन का कोई मामला नहीं। यहाँ का जो नक्शा है वो भी उर्दू में है आज, समझ रहे हैं। यहाँ 3 ही खतौनी, 3 जमींदार थे और जमींदारों से लोगों ने लिखाया है 10 रुपए 20 रुपए मुआवजा देके सारी जमीनें लिखी हुई हैं, किसी का बैनामा नहीं है। अब जो लिखी जा रही है वो बैनामा है। जमींदारी एक तो खत्म हुई बहुत पहले। यहाँ जमींदारी कहाँ खत्म है? यहाँ 2109 रकबा है, वो नासिर हुसैन का है, उस पर हाईकोर्ट का स्टे है और उधर बोर्ड लगा हुआ है, जमींदारों का बोर्ड लगा हुआ है। जी वो सामने बोर्ड लगा हुआ, आप देख सकते हैं। यहाँ मुआवजा नहीं मिला जमींदारों को तो जमींदारी कैसे खत्म कर देंगे? उसका स्टे हाईकोर्ट से। आप उनकी जमीनों पर अतिक्रमण कैसे? हमारी जमीन है, हम चाहे जो करें, ये जमींदार का कहना है। और यहाँ 3 जमींदार थे, शहंशाह हुसैन, नासिर हुसैन और नजब खां। आप नजब खां की जमीन पे खड़े हैं। आप कह रहे हैं कि पूरे भारत में जमींदारी खत्म हो गई, लेकिन भदरसा अकेले ऐसा कस्बा टाउनशिप है जहाँ और हमारा जमींदार है आज भी, जिसका कब्जा और दखल है पूरा यहाँ। जी हाँ, ठेकेदारी वही करते हैं, जमींदार ही वसूलते हैं। मतलब जो बाजार है उसकी भी ताबाजारी जमींदार वसूलते हैं, सरकार नहीं वसूलती। सरकार नहीं वसूलेगी। जमीन हमारी है तो कैसे वसूलेंगे? जी हाँ बिल्कुल। या तो मुआवजा दिए होते, मुआवजा नहीं दिया, हाईकोर्ट से स्टे, पूरा नंबर उसका 2109। अगर बात करें तो क्या दर्ज है? 2109 दर्ज है, नासिर हुसैन के नाम से दर्ज है। 65 एकड़ जमीन है, 65 एकड़, जिसमें ये बसा हुआ है भदरसा। हाँ, जमींदारों ने बसाया जी। ये आप इससे इत्तेफाक रख रहे हैं? जी, इस पे इत्तेफाक भी रख रहे हैं और ये हम देख भी रहे हैं। ये नक्शे में आपको जो है, जैसे भदरसा बाहर जो भी ज़मीनें हैं वो आपको नक्शे में पूरी तरह से मिलेंगी, और भदरसा की जितनी टाउन की ज़मीनें हैं, ये टाउन के अंदर की जो ज़मीनें हैं इससे पहले वाली, वो आपको नक्शे में कहीं पे आपको मेड़ी के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा, ना रोड दिखाई देगा। यहाँ पे अभी ये जो रोड काली रोड है ये भी आपको नहीं मिलेगी नक्शे में, ये मेड़ मिलेगी आपको नक्शे में। अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, अभी भी ये नक्शे में उसी तरीके से है। तालाब की जमीनों भी कब्जा करने की बात आ रही है। जो तालाब की जमीनें देखिए वो खतौनी में है। अब देखिए ऐसा है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये राजनीति के तहत सब कुछ हो रहा है। अगर मैं कहता हूँ चलिए ठीक है, तालाब की ज़मीन थी तो कोई भी चीज़ गिराने से पहले इंसान को नोटिस दी जाती है कि भाई ये आपने जो है अवैध कब्जा किया है, इसको गिराया जाएगा। 5 मिनट के अंदर नपाई होती है, दूसरे दिन जो है उसको तुरंत बुलडोजर कार्रवाई हो जाती है, किसी को कुछ कानो कान खबर भी नहीं होती है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? बिना नोटिस दिए आप किसी का मकान या किसी का बेकरी कैसे गिरा सकते हैं? खाली एक मोहित खां के नाम पे गिरा दिया जाए, जबकि वो ज़मीन दूसरे की है, जो दूसरे के नाम पे है, और वो यहाँ पे है भी नहीं वो शख्स। ये जो घटना हुई कितना भदरसा पे कितना असर डाल रही है, भदरसा के लोगों पे कितना असर है? ये व्यापार पे सबसे बड़ा असर है कि यहाँ का व्यापार जो है पूरी तरह से ठप हो चुका है, क्योंकि जो बाहर की आवाम थी वो आ नहीं रही है। अब भदरसा वाले ही कितनी खरीदी करेंगे?
बाहर की आवाम पूरी तरह से डरी हुई है कि वहाँ जाने पे क्या मालूम कौन सा माहौल कब फोर्स खड़ी हो जाए, कौन सी दुकान बंद हो जाए, इसलिए बाहर की जो आवाम है वो नहीं आ रही है यहाँ। तो इस घटना ने भदरसा के लोगों पर बहुत गहरा असर डाला है, ना सिर्फ कारोबार पर बल्कि उनके जीवन पर भी। और सबसे बड़ी खास बात यह है जो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि पूरे देश से जमींदारी खत्म हो गई, लेकिन भदरसा एक ऐसी जगह है जहाँ जमींदारी आज भी कायम है और जो टैक्स वसूले जाते हैं दुकानों से वो सरकार नहीं वसूलती बल्कि बाजार, वही दुकान बाजार के तो उन जो बाजारों से या जो दुकान बाजारों की जो दुकानें लगती हैं उन पे जो टैक्स वसूला जाता है वो सरकार नहीं वसूलती बल्कि जमींदार वसूलते हैं। तो ये एक नई बात समझ के निकल के आई है और इसी पे दावा किया जा रहा है कि जब जमींदार की जमीन है तो ऐसे में सरकार कैसे कह सकती है कि कोई अवैध कब्जा हुआ है। बनबीर सिंह, अयोध्या, यूपी तक।